हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आप सभी लर्न तो कर रहे हो ना, घर पे पढ़ाई कर रहे हो ना अच्छे से। बच्चों, ये टाइम आपको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। सभी बच्चों को अच्छे से रीडिंग करना है और लर्निंग करना है। साथ साथ में प्रैक्टिस करनी है मैथ की और ऑल सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करते रहना है। तो बच्चों, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना। किसी भी बच्चे को अपना टाइम टेबल बनाइए, उसमें खेलिए भी थोड़ा टाइम, लेकिन पढ़ना भी आपको ज़रूरी है। और अपनी हेल्थ का भी सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, यहाँ पे एनुअल पोर्शन में चैप्टर 18 है, अक्ल बढ़िया भैंस। तो बच्चों, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से एक बंदर अपनी अकल से जो है भैंस से आगे बढ़ के जीत जाता है और अपने समझदारी को दिखाता है। ठीक है बच्चों। कहावत पर आधारित इस कहानी में आप पढ़ोगे कि कैसे एक बंदर अपनी अकल के बल पर भारी भरकम भैंस से जीत जाता है। इसीलिए तो अकल को शारीरिक बल से ज़्यादा बड़ा माना गया है। ठीक है बच्चों, इसको रीडिंग करते हैं। आप सभी ध्यान से समझेंगे, इसको पढ़ेंगे और आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है बच्चों। जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। जंगल के सभी जानवर इसी तालाब का पानी पीने आते थे। तालाब के किनारे बरगद का एक पुराना पेड़ था। उस पर एक अकलमंद बंदर रहता था। अकलमंद बंदर होता है जिसको बहुत अच्छी से समझ होती है हर चीज़ की। वह अकलमंद था, इसलिए सब उसे अकलू कहकर पुकारते थे। एक दिन दोपहर का समय था। एक भैंस तालाब में घुसकर नहाने लगी। बड़ी देर के बाद जब वह तालाब से निकली, तब उसके बड़े से शरीर पर कीचड़ लगा हुआ था। अकलू ने देखा तो जोर जोर तो जो है वह जोर जोर से खी खी करके हंसने लगा, जैसे बंदर हंसते हैं खी खी करके ना। भैंस तो आखिर भैंस ही ठहरी, बिगड़ गई। गुस्से से बोली, तुझे शर्म नहीं आती अपने से बड़ों पर हंसते हुए। अकलू और जोर से हंसा और बोला, अरे तो ऐसा भी क्या नहाना कि देह पर कीचड़ और मिट्टी लगी रहे। इससे अच्छा तो यही था कि नहाने ही न जाती। तूने तालाब का पानी भी गंदा कर दिया और खुद भी गंदी ही रह गई। तो जो है ऐसे नहाने से क्या फ़ायदा। जा जा, बड़ा आया। भैंस ने धमकाया, जरा नीचे आ, अभी तेरी हड्डी पसली एक कर दूं। बड़ा आया मुझे समझाने, अरे जा अपना काम कर, चली है अपनी ताकत दिखाने। इतना बड़ा शरीर है पर अकल तो रत्ती भर भी नहीं। अकलू ने ताना जो है उसको मारा भैंस को। तो भैंस और अकलू की जो गर्मा गर्मी की बातें थी वो पूरे जंगल में जो है आग की तरह फैल गई। यानी कि पूरे जंगल में उनकी लड़ाई की बातें फैल गई। सभी जानवर इस झगड़े के बारे में बातें करने लगे। ठीक है। अंत में सबने यह तय किया कि किसी न किसी तरह इस झगड़े को ठंडा करना ही चाहिए, क्योंकि लड़ाई कभी अच्छी बात नहीं होती है। तो जो है शाम हो गई। शाम होते ही इस जंगल के जो सभी जानवर थे वो एक तालाब के किनारे इकट्ठे हुए। सबकी राय में जो है सबकी राय से यह तय हुआ उनके बीच में कि जो कोई इस तालाब को बीचों बीच से पार कर जाएगा वही बड़ा है। इस प्रतियोगिता के निर्णायक बने राजा शेर और उनकी सहायिका लोमड़ी रानी। ठीक है बच्चों। तो है जंगल के सभी जो जानवर थे यह मज़ेदार तमाशा देखने के लिए उत्सुक हो गए। तो आधे तालाब के इस पार और आधे तालाब के जो है ना उस पार जम गए जो जानवर थे वहाँ के जंगल के। ठीक है। अकलू और भैंस भी प्रतियोगिता वाले स्थान पर निश्चित समय पर पहुँच गए। अकलू बहुत परेशान था। क्यों था परेशान? क्योंकि उसको तो तैरना ही नहीं आता था। लेकिन इज्जत का सवाल था। बड़े अपनी जो है उसकी अपनी परेशानी वो किसी दूसरे को भी नहीं बताना। अगर बताता तो अक्लमंद कैसे कहलाता। ठीक है बच्चों। तो बिना प्रयत्न किए ही उसने जो है हार मानना उसे मंजूर नहीं था। तो उसके चेहरे पर परेशानी का कोई भाव नहीं, उसने अपने चेहरे पर जो है कोई भाव नहीं आने दिया अपनी परेशानी का कि उसे ये परेशानी है। इधर जो भैंस थी वो अपने मन ही मन में मुस्कुरा रही थी, खुश हो रही थी कि उसे अपने बड़े से शरीर और ताकत पर बड़ा घमंड था कि उसका तो बहुत बड़ा शरीर है, तुम तो जो है आसानी से तालाब को बीचों बीच से पार कर जाओगी। तो तालाब पार करना
तो उसके लिए चुटिया बजाने जैसा था। वह अपनी मस्ती में झूम रही थी। तो सब जो है तैयारी पूरी हो गई। तब लोमड़ी ने दोनों को सावधान किया। उसके 1 2 3 कहने पर दोनों को तालाब में तैरना शुरू कर देना था। ठीक है बच्चों, दोनों को। ठीक है, तो अकलू की परेशानी बढ़ गई। जो जिसकी दिल की धड़कन थी वो क्या करने लगी, धड़कने लगी। घबराहट के कारण उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। तो उसे लगा कि आज तो जो है जंगल के सभी जानवरों के सामने वह मूर्ख साबित हो जाएगा। तो लोमड़ी के 1 2 3 कहते ही प्रतियोगिता के लिए तैयार खड़ी भैंस जो थी तालाब में उतर गई। अकलू ने भी थोड़ी सी हिम्मत बांधी और अकल लगाई। अचानक उसे एक तरकीब सूझ गई। अकलू खुशी से उछल पड़ा। तो उसने जो है तालाब के जो किनारे थे पेड़ों की इस डाली से उस डाली पर 1 2 छलांगे लगाई और फिर जो है तालाब की तरफ झुकी हुई डाली पर जा पहुंचा। भैंस अभी जो है किनारे पर ही थी। बस अकलू जो है वहीं से कूद पड़ा और धम से भैंस के जो है सींग पकड़कर उसकी पीठ पर बैठकर सवार हो गया। तो भैंस ने उसे गिराने के लिए 1 2 बार अपनी पूंछ चलाई, पर अकलू ने उसे भी पकड़ लिया। उसकी पूंछ को भी पकड़ लिया, उसके सींगों को भी पकड़ लिया। ठीक है, तो जो है अब जंगल के जो जानवर थे अकलू की जो चतुराई है उसको देखकर चकित रह गए। पर अभी हार जीत का फैसला होना बाकी था। तो फिर क्या होता है कि वे जो है यह देखने के लिए बड़े उत्सुक थे, यानी कि एकदम से खुश थे कि क्या होगा, अब देखे कौन जीतता है। तो जो भैंस है वो तालाब के दूसरे किनारे से कुछ ही दूर थी कि अकलू जोर से उछलकर किनारे पर आ खड़ा हुआ। क्योंकि भैंस तो अभी पानी में ही थी और वो भैंस के जो ऊपर बैठा हुआ था वो वहाँ से कूद कर बाहर आ गया और आके खड़ा हो गया कि मैं पहले आ गया हूँ। तो सभी जानवर अकलू की अकलबंदी और जीत पर खुशी से चिल्ला उठे। तो इधर भैंस बेचारी धीरे धीरे पानी से बाहर निकली। शेर ने अपना निर्णय सुनाया। अकलमंद अकलू यह प्रतियोगिता जीत गया। तो और उस दिन से लोगों को अकल बढ़िया भैंस कहने का जो है प्रश्न का उत्तर भी मिल गया कि अकल बड़ी होती है या भैंस। तो बच्चों ये सभी तो आपने कहावतें सुनी होगी कि अकल बड़ी होती है या भैंस बड़ी होती है। तो बेटा बच्चों शरीर से कभी भी ये ना सोचो आप कि हमारा शरीर बड़ा हो गया है तो जो है हम समझदार हो गए हैं। हमें थोड़ा सा अपने अकल का, अपने दिमाग का भी प्रयोग करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए आपको पढ़ाई में भी थोड़ा ध्यान लगाना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे लगी होगी ये स्टोरी। तो आप सभी इसको ध्यान से समझेंगे दोबारा से। अभी इसका बुक वर्क कर लेते हैं। अक्लमंद होता है चतुर, बुद्धिमान, देह शरीर, निर्णायक, निर्णय करने वाला, साबित, सिद्ध, तरकीब, उपाय, बिगड़ जाना, गुस्सा हो जाना, रत्ती भर, जरा सा, चुटकियां बजाने जैसा, बहुत आसान, हिम्मत बांधी, साहस जुटाया, उत्सुक, जिज्ञासु, जानने के इच्छुक। इसका है बच्चों मौखिक प्रश्न करेंगे। बंदर का नाम अकलू क्यों पड़ा? तो क्यों पड़ा? वह अक्लमंद था। भैंस को गुस्सा क्यों आ गया? अकलू उस पर हंसने लगा। अकलू और भैंस के बीच का झगड़ा समाप्त करने के लिए क्या प्रतियोगिता रखी गई? तो तालाब को बीचों बीच से पार करना। अकलू ने अपनी परेशानी किसी को क्यों नहीं बताई? उसकी इज्जत का सवाल था। अकल बड़ी होती है या भैंस? तो क्या होती है? अकल बड़ी होती है। ठीक है, अब इसके हम एमसीक्यू करेंगे। तालाब पर पानी पीने कौन आता था? तो इसमें सभी जानवर आएंगे, सभी जानवर पानी पीने आते थे। अकलू क्या देखकर हंसने लगा? तो भैंस की जो देह पर लगा कीचड़ देखकर। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है। अब इसमें है थर्ड क्वेश्चन है, अकलू प्रतियोगिता के दिन परेशान क्यों था? क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, इस पर टिक लगेगा। अकलू ने नदी कैसे पार की? तो कैसे करी इसने? भैंस के ऊपर चढ़कर। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब इसमें 2 क्वेश्चन है, किसने किससे कहा, क्यों कहा? तो इसमें आएगा
इससे तो अच्छा यही था कि नहाने ही न जाती। तो ये किसने कहा? अकलू ने कहा भैंस से। तेरी हड्डी पसली एक कर दूं, ये कहा भैंस ने अकलू से। ठीक है बच्चों, तो इसके जो आपको क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं ये आपको नहीं करने हैं। इसके जो नीचे है भाषा से, ये बुक वर्क है, ये सिर्फ एक्टिविटी के लिए है। ऊपर का जो है क्वेश्चन है एमसीक्यू, और ये फिलिप्स किसने कहा किससे कहा, ये सब आपके एग्ज़ाम में आएंगे, तो इनको आप सभी अच्छे से करेंगे। बाकी ये आपकी एक्टिविटी के लिए है। जैसे नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अक्लमंद, मूर्ख, हंसना, रोना, पूरा, आधा, और मंजूर का नामंजूर। ठीक है बच्चों, इसी तरह नीचे दिए गए शब्दों को का वाक्यों में प्रयोग कीजिए बच्चों। ये आप अपनी प्रैक्टिस के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, समझ समझ के आप इसको अपने शब्दों में कर सकते हो। और बच्चों मैं आपको ये बता दूं, मैंने आपको कॉपी में भी बताया हुआ है कि आपका इसका जो कॉपी वर्क है वो नहीं आएगा, सिर्फ आपका बुक वर्क आएगा, क्योंकि आपके 4 चैप्टर हैं। तो 4 चैप्टर के लिए आपको सिर्फ 3 चैप्टर का ही कॉपी वर्क आना है। इसमें 4 चैप्टर यानी कि ये वाला चैप्टर, इसका चैप्टर 18 का कॉपी वर्क नहीं आएगा। इसके जो ये मौखिक प्रश्न हैं, इसमें ये 4-5 मौखिक प्रश्न हैं, ये आएंगे, इसको आपको तैयारी करनी है। इसके एमसीक्यू आने हैं, और इसके फिर ये जो है किसने कहा किससे कहा, ये वाले आएंगे। ठीक है, ये आप सभी अच्छे से तैयारी करेंगे इनकी। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। इसका कोई कॉपी वर्क नहीं है, मैं आपको फिर दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। मैंने आपको जो पीडीएफ भेजा हुआ था उसमें भी आपको बताया हुआ है, लिखा हुआ है उसमें कि इसका बुक वर्क किस में बुक वर्क आना है, किस में कॉपी वर्क आना है, और किस में प्लस दोनों आने हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, चैप्टर समझ अच्छे से आ गया होगा। तो आप सभी बच्चे इसको अच्छे से समझेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।